गुमला शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर हरे भरे जंगलों और पहाड़ की तराई में बसा है झारखंड का एक छोटा सा गांव तेलगांव। तेलगांव के अखड़ा से दुल्हों को गाजे बाजे के साथ मंडप में लाया जा रहा है। इस बारात में दुल्हों की कुल संख्या 100 से ज्यादा है। दरअसल यह 101 जोड़ों के सामूहिक विवाह का अवसर है। ये वो जोड़े हैं जो वर्षों से साथ तो रह रहे हैं, लेकिन उनका विवाह सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों से नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज हमारी टीम झारखंड के गुमला ज़िले के तेलगांव में है। यहाँ पर एक आदिवासी सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है जिसमें हम शामिल हैं। आदिवासियों में कई तरह की विवाह पद्धतियाँ, कई तरह की विवाह विधि देखी गई है, लेकिन सामूहिक विवाह का चलन आदिवासी समुदायों में कम ही देखा गया है। क्या आदिवासी समुदायों की सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं? और अगर ये सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं तो क्यों बदल रही हैं? आज यही समझने का प्रयास होगा। तेलगांव में पिछले 5 साल से हर साल कम से कम 101 जोड़ों का विवाह कराया जाता है। यहाँ होने वाले समारोह में विवाह की हर छोटी बड़ी रस्म को निभाया जाता है। हिंदू धर्म अपना चुके आदिवासी परिवारों के लिए हिंदू रीति नीति से विवाह की व्यवस्था होती है, लेकिन आदिवासी परंपराओं और नियमों के हिसाब से विवाह करने के इच्छुक जोड़ों की संख्या यहाँ पर हर साल अधिक रहती है। इन सभी जोड़ों की शादी में कन्यादान की रस्म जगन्नाथ उरांव और उनकी पत्नी सेवाती उरांव निभाते हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ठीक है, बच्चा तो कर लिया, माँ बाप उसका है, सारी चीज़ हुआ, लेकिन शादी ब्याह नहीं कर पाने के बाद में एक बड़ा चीज़ आता है कि हम आजकल धर्म के माँ बाप हो गए। क्योंकि आज हम धर्म के माँ बाप अपने आप को कहते हैं और लोग हमको मानता भी है। तो आज की डेट में हम ये 5वां साल कर रहे हैं, 500 बेटी और दामाद मेरा हो गया। देश भर के अलग अलग शहरों या ग्रामीण इलाकों में सामूहिक विवाह कोई अपवाद नहीं है। अक्सर सामाजिक संगठन या अलग अलग समुदायों के संपन्न परिवार इस तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन तेलगांव के मंडप में चल रहा यह सामूहिक विवाह समारोह कुछ खास है। या फिर कहा जा सकता है कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह थोड़ा अलग ही होते हैं, क्योंकि इस शादी कार्यक्रम में शामिल जोड़े न सिर्फ पहले से साथ रह रहे हैं, बल्कि इनमें से ज़्यादातर जोड़ियां ऐसी हैं जिनकी संतानें भी हो चुकी हैं। हम लोग साथ में 3 साल से रह रहे थे, तो मेरा माँ बाप नहीं होने के कारण से शादी नहीं हो पाया और मैं पैसा नहीं रहने के कारण से शादी नहीं हुआ। इस कारण से नहीं हुए थे। साथ में इसका बाप पिताजी नहीं है, माँ है, उससे फैसला हुआ। फिर इसका चाचा लोग है, उन लोग से भी फैसला हुआ। शादी करने से फ़ायदा ये होता है कि इज्जत होता है, इज्जत बचाने इज्जत। कभी समाज बैठने में शादी करने से इज्जत बचता है, और कोई जगह और शादी हो तो हम लोग जाए तो और अच्छा हम लोग को लगे। 3 साल में 2.5 साल हुआ है। बच्चा का 2.5 साल हुआ। अच्छा, बच्चा का 2.5 साल। जी। तो आप 3 साल से साथ रह रहे हैं? जी। और 2.5 साल का बच्चा हो गया? जी। 5 साल से 5 साल नहीं हुई है बाबू, 2.5 साल नहीं, 5 साल। मेरा गांव है छोटा जिलिंगा। मैं इसे 3 साल से जान पहचान हुआ। 3 साल के बाद घर वाला इनकार
शादी करेंगे बोला उधर, तो बाद में ऐसे टाइम हो बीते नहीं सकेंगे बोला, तो बाद में इधर माँ इधर किया नाम लिखवा के, उसके बाद यहाँ लाया, तो यहाँ शादी करने मतलब घर में शादी करने का प्लान था। 3 साल ऐसे ही टल गया। गांव वाला भी बोलता है शादी कर लो, शादी कर लो, ये आके यहाँ मम्हार गांव है इसलिए कर लो। मजबूरी कोई नहीं हुआ, वो होता है ना कि बहुत दिन के बाद शादी करने के बाद नहीं रहते हैं। हम लोग को बहुत दिन हो गया शादी करने। मेरी माँ है, मेरा पापा नहीं है, घर में सिर्फ मेरी माँ है और हम लोग 4 बहनें और एक भाई बस है। भाई अकेले हो गए, अब उसकी शादी करने नहीं सकेंगे बोला, इसीलिए साथ रह रहे थे हम लोग। झारखंड के आदिवासी इलाकों में यह बेहद आम बात है कि एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े शादी के बंधन में बंधे बिना साथ रहने का फैसला ले लेते हैं, जिसे दुनिया भर में लिव इन रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। उसे झारखंड के कई आदिवासी इलाकों में ढूकू प्रथा कहा जाता है। ढूकू शब्द शायद ढूकने यानी प्रवेश करने से ही आया है। जब कोई लड़की अपने माता पिता या फिर लड़के के माता पिता की बिना अनुमति के लड़के के घर प्रवेश कर लेती है और पत्नी की तरह रहने लगती है, तो इसे ढूकू प्रथा कहा जाता है। लड़का लड़की जो अपने पसंद से रहता है, उसका 2 ही रीजन है। एक तो गरीबी है, दूसरा अपने पसंद से लड़का लड़की शादी कर लेता है, एक उनको नहीं मानता है। एक का गार्जियन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, या दूसरा का एक्सेप्ट नहीं करता है। इस परिस्थिति में लोग लिव इन में रहता है और 2-2, 3-3 बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद भी ये लोग इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों के साथ बड़ा दिक्कत हो गया था कि भाई समाज उनको अच्छे नज़र से नहीं देखता है। शादी ब्याह जो नहीं करके ये लोग रह रहे हैं, सामाजिक मान्यता तो उसको देती नहीं है। साथ ही साथ जिस घर में अपने हैं पूजा पद्धति, कोई सामाजिक कार्य, अच्छा काम, पूजने काम, उसमें वो लोग शारीरिक उन लोग को नहीं होना पड़ता है। चाहे अपने घर का ही बड़ा लड़का हो और इस तरह किया है, और घर में पूजा पाठ भी यदि करना है तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, अच्छा नहीं, शुभ नहीं माना जाता है। ढूकू प्रथा के तहत रिश्ते में रह रहे लड़का लड़की को शादी करने के लिए गांव वालों को दावत देने के साथ ही पंचायत को कुछ जुर्माना भी भरना पड़ता है। यह नियम हर गांव या क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ढूकू कपल समाज की परंपरा को तोड़कर साथ में रहते हैं, इसलिए उन्हें शादी करने से पहले एक आर्थिक दंड के रूप में कुछ रुपए गांव की पंचायत को देना पड़ता है। देखिए, तो समाज की मान्यता जो है बहुत पुराने से चली आ रहा है। अब रहा सवाल कि बहुत पुराने ज़माने में इस तरह से जो केसेज मिलते हैं, उसको समाज के लोग बैठ करके अपना फैसला के अनुरूप उसको पूरे गांव वाले को, समाज वाले को खान पान खिलाने उलाने का व्यवस्था किया जाता रहा है। और उसी चीज़ को आज के समय में अगर जगन्नाथ उरांव जैसे समाज सेवी उभर कर सामने आ करके सामूहिक विवाह को, इसको जो है लार्ज स्केल में करने का ये योजना इन्होंने जो बनाया है, क्योंकि समाज में यह देखा गया है कि आप बगैर शादी किए हुए एक साथ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मांग में सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। शादी ब्याह में मान लिया आप बैठे हुए हैं और महिलाएं यदि मान लिया जाए रीति रिवाज के आधार पर सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, तो वो बेचारी तो नहीं लगा पाएगी, क्योंकि उसको समाज के लोग मान्यता नहीं दिए। तो एक हिसाब से ये कहा जाए कि हमारे समाज में
इस तरह से शादी ब्याह आयोजन करके समाज, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम मान्यता इनको देते हैं, ताकि समाज के सभी क्रियाक्रम कार्यक्रम में ये बैठ उठ सके। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में एक स्टडी में ये पाया गया कि पूरे झारखंड में करीब 2 लाख जोड़ियां ढूकू प्रथा के तहत रह रही थीं। एक धारणा यह भी है कि आदिवासियों में ढूकू प्रथा प्यार नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से कायम हुई है। आर्थिक तंगी और गरीबी में जीने वाले परिवारों को ढूकू प्रथा के रास्ते पर जाना पड़ता है, क्योंकि शादी करने के लिए प्रेमी जोड़ों को पूरे गांव को दावत देनी पड़ती है। कई परिवारों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे पूरे गांव को अपनी शादी में दावत दे सकें। देखिए, आदिवासी समाज में अगर आप देखिएगा, आदिवासी समाज में शादी करने का या विवाह करने का कोई परंपरा था नहीं शुरुआत में। अगर आप आदिवासी समाज देखिए, आप बहुत बड़ी संख्या में देखिएगा दूसरे समाजों की तुलना में आदिवासी समाज में बिना शादी के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते आए हैं। तो इस पर अगर आप गहराई से जा कर के देखिएगा कि ये बिना शादी के रहने की जो परंपरा है इनकी, ये कहाँ से आई, तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मैंने एक पहाड़िया समुदाय को देखा एक बार गोड्डा में, तो वो एक पहाड़ में ही पूरा गांव बसा हुआ था। वहाँ मैंने देखा कि अधिकतर लोग जो है वो शादी नहीं किए हुए हैं, बिना शादी के ही वो रह रहे थे। तो फिर मैंने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं शादी करते हैं, आपको लोग बोलते नहीं है क्या, ताना नहीं मारते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग ऐसे ही, अधिकतर लोग वैसे ही रहते हैं और शादी वही लोग करते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े से संपन्न है। तो आदिवासी समाज में जो है ना, शादी एक लग्जरी काम है, या लग्जरी जो जैसे अमीर लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं ना, वो पूरे करते हैं, तो वैसे ही हमारे समाज में शादी जो है वो अमीरों के शौक होते हैं। और ये शादी की जो परंपरा है ये कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण का असर है या आयातित है। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं आदिवासी समाज में बहुत सारी परंपराएं गैर आदिवासियों की हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है, तो उसी तरह शादी को भी हमने ग्रहण किया है और शादी आजकल लोग कर रहे हैं। या जैसे जैसे हम दूसरे लोगों के दूसरे समुदाय या दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आए हैं, तो हम लोग शादी कर रहे हैं। आजकल आप देख लीजिएगा, हम लोगों का बहुत सारा शादी का जो रिचुअल है वो बंगालियों से या हिंदुओं से मिलता है। जैसे हमारे यहाँ संथाल में सिंदूर दान जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंद्रदान, है ना। तो वो सिंदूर दान का ही एक तरह से भ्रंश वाला शब्द है, विकृत शब्द है, जिसको हम लोग सिंद्रदान बोलते हैं। या जब सिंदूर दान होता है, दौड़ा में चढ़ाया जाता है, लड़की को चढ़ा करके उस पर जो सिंदूर दान होता है, और उस वक्त जो आवाज करते हैं लोग, चिल्लाते हैं हरि बोल हरि बोल, तो वो भी हमारा शब्द नहीं है, वो भी हिंदुओं का ही शब्द है। तो शादी का तो रिवाज हमारे यहाँ है ही नहीं, लिव इन ही हमारी परंपरा है। दुनिया भर के अन्य समुदायों की तरह ही आदिवासी समुदायों की सामाजिक मान्यताओं और विवाह की विधियों में बदलाव आया है। यह बदलाव उन आदिवासी समुदायों में ज़्यादा देखा गया है जो जनसंख्या में बड़े हैं और अन्य समुदायों के संपर्क में लंबे समय से हैं। इसकी तुलना में पहाड़ों और घने जंगलों में रहने वाले समुदायों की विवाह विधि और सामाजिक परंपराओं पर अन्य समुदायों की शैली या मान्यताओं का असर कम देखा गया है। आदिवासी समुदायों की मान्यताओं में आ रहे बदलाव का नतीजा ये हुआ है कि एक वक्त में जो जीने का आम तरीका था, यानी बिना औपचारिक विवाह के ही परिवार शुरू करना, अब अच्छा नहीं माना जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दे दी, अब बालिग है तो पति पत्नी में आप रह सकते हैं, शादी ब्याह कोई लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन आज के डेट में बड़े हाई सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाई सोसाइटी जिसको कहते हैं, वो लोग लिव इन में रह रहा है, तो उसको अपने आप को, उन लोग को कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन निचला जितना नियम कानून जो निचला वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए है ना, कि लोगवा क्या कहेंगे उस तरह का चलता है, इसको लोग कहता है, उनको कोई बोलता भी नहीं है, किसी तरह का रहे वो लोग करे नहीं करे। लेकिन मेरे यहाँ का जो आदिवासी भाई पहले भी था, सारी चीज़ करता है, लेकिन आज इसको लोग बोलता है, कहता है कि नहीं ढुकू, और ढुकू कह के उसको बढ़िया
रूप में आदमी नहीं देखता है, तिरस्कार रूप से देता है। यही फ़र्क है। ये तो कोर्ट ही मान्यता दे दिया है कि लिव इन में आप रह सकते हैं, शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। आदिवासी समुदाय में ढूकू प्रथा के तहत साथ रहने वाली जोड़ियों को रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा पिता की संपत्ति या किसी अन्य अधिकार से भी उन्हें वंचित नहीं होना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद जब तक उनका औपचारिक विवाह नहीं हो जाता है, एक नागरिक के तौर पर वे अधूरा ही महसूस करते हैं। प्रोग्रेसिव नज़र से अगर आप देखेंगे तो ये लग सकता है कि ये थोड़ा सा रूढ़िवादी सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करने वाली बात है, लेकिन चूंकि समाज जो है ना, समाज को बदलने में अभी सदियों लगेंगे। सामूहिक विवाह की जो प्रथा है ये सरकार ने चालू किया था, क्योंकि सरकार को भी ये लगा कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं बिना शादी के रह रही हैं, क्योंकि माँ बाप उनके शादी का खर्चा उठा नहीं पा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शादी जो है लड़कियों के लिए आज भी कैरियर की तरह है, एक सेटल होने की तरह है कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो सेटल हो जाती है। तो अगर जब तक हम शादी को एक लड़की के लिए सेटल होने की तरह देखेंगे, तब तक जो है शादी को हम लोगों को संरक्षित करना ही पड़ेगा। और गरीब लोग तो शादी नहीं कर पाते हैं ना अपनी बेटियों की, इस वजह से लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं और उनके पास रोजगार के कोई और साधन नहीं है, वो कुछ और करने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो जब सिस्टम ने उसको शादी का ही एक ऑप्शन दे करके रखा हुआ है, तब तक के लिए सरकार, जो मुझे लगता है कि शायद पूरे देश में हर स्टेट कन्यादान योजना लागू कर रही है। और अब जैसे कि हमारे झारखंड में 30,000 रुपया वो देती है लड़की का शादी करने के लिए। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि इंडिविजुअल स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ जो अमीर लोग होते हैं या ऐसे संगठन वगैरह चलाते हैं या ट्रस्ट चलाते हैं, तो वो लोग सामूहिक शादी करवाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए ठीक ही है, बेहतर है। आदिवासी समुदायों में अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता आज भी है और सदियों से चली आ रही है। अलग अलग आदिवासी समुदायों में युवा गृहों की व्यवस्था भी रही है। इस सिलसिले में नागालैंड के मोरांग, बस्तर के गोटुल से लेकर झारखंड के उराव आदिवासियों की धुमकुड़िया का नाम लिया जा सकता है। इन सामुदायिक युवा गृहों में नौजवान अपने समुदाय और परिवार के भीतर अपनी जिम्मेदारी को सीखते और समझते थे। इस मामले में उरांव समुदाय की धुमकुड़िया की बात करें तो यहाँ पर लिंग भेद नजर नहीं आता है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों को ही यहाँ पर प्रवेश मिलता था। आदिवासी समुदायों में एक ऐसा खुलापन था जो तथाकथित मुख्यधारा के समाज में सिर्फ संपन्न वर्ग को ही हासिल है। लेकिन बाहरी प्रभाव या अन्य कारणों से अब आदिवासी समुदायों में भी तेजी के साथ यह खुलापन और रिश्तों में आज़ादी खत्म हो रही है। जितना पढ़े लिखे लोग हो गए ना, अखड़ा से लोग भागने लगे, अपना सिस्टम कस्टम को लोग छोड़ने लगे। लेकिन कहाँ तक समय की मांग है। अब सबको महसूस हो रहा है कि नहीं, में हमको अखड़ा को बचाना है। हमारे पूर्वज कहे, जे नाची वह बाँची, ये है हमारा अखड़ा। हमारा रूढ़ी प्रथा में मेरा पहचान है, मेरा अखड़ा। धुमकुड़िया कॉन्सेप्ट है। धुमकुड़िया में आज लोग टाउन हॉल और फलना बना दिया है, कमेटी हॉल बना दिया है। हमारे यहाँ धुमकुड़िया में रहता सारी चीज़ को, वहाँ लोग है, वहाँ फुर्सत मिलता था, दिन रात आदमी काम करता था, काम करने के बाद अखड़ा में होता है, सारी चीज़ का हम लोग अखड़ा में बैठ के फैसला होती। लेकिन ये आज की डेट में ये ज़माना आ गया है अभी का, फास्ट सोशल मीडिया साले सब चीज़ का ज़माना आ गया, जिसके चलते लोग आजकल किसी को फुर्सत नहीं मिलता है। आदिवासी समुदायों में अपनी भाषा, परंपरा और पारंपरिक प्रतिष्ठानों या संस्थाओं को बचाने या फिर से जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं। ढूकू विवाह के जरिए साथ रह रहे लोगों को औपचारिक तौर पर विवाह का अवसर देने के लिए किए जाने वाले सामूहिक विवाह समारोह भी इसी कड़ी का हिस्सा माने जा सकते हैं।